मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस को जानकारी देते हुए कहा, आज की बैठक में कुल 21 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 19 मंजूर किए गए। बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र आयोजित करने 12 विचार विमर्श किया गया। जिला शिक्षकों के लिए नई आधुनिक और पारदर्शी काडर परिवर्तन नीति 2025 को मंजूरी दी गई। यह नीति जिला शिक्षकों, पीआरटी, जेबीटी, एचटी, सी&वी पर लागू होगी। काडर परिवर्तन स्वैच्छिक होगा। मेरिट अंकों के आधार पर नया जिला आवंटित किया जाएगा। इसमें आयु को प्रमुख आधार बनाया गया है, जिसमें अधिकतम 60 अंक निर्धारित है। महिला शिक्षकों और विशेष श्रेणियों के शिक्षकों को अतिरिक्त 20 अंक देने का प्रावधान किया गया। खान और भूविज्ञान विभाग की दक्षता एवं कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए हरियाणा रैशनलाइजेशन कमीशन की सिफारिशों को आज मंजूरी प्रदान की गई। सभी पत्रकार एवं छात्र मित्रों का आज की कैबिनेट मीटिंग के बाद आप सबसे रूबरू होते हुए कि आज की कैबिनेट में 21 एजेंडे वो रखे गए, जिसमें 19 मंजूर किए गए। कैबिनेट की बैठक में यह भी निर्णय किया गया कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू करने की सहमति बनी है। इसी प्रकार हमारे जो कैबिनेट में निर्णय लिया गया, 6 जिलों के गांव की तहसील बदली गई है, क्योंकि लोगों की बड़ी मांग आ रही थी। उस मांग के अनुसार लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि हमें नजदीक ये स्थान पड़ता है। 6 जिलों के 17 गांवों को, सेक्टर्स को एक तहसील से दूसरी तहसील में स्थानांतरित करने की मंजूरी भी दी गई है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सुधार के तहत नागरिक सेवाओं में तेजी लाने और उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के लिए कैबिनेट में निर्णय किया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि इस बारे में लोगों और जनप्रतिनिधियों की ओर से सरकार के पास लगातार मांग आ रही थी और उनके द्वारा दिए गए परिवेदनों पर विचार करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक उच्च कमेटी का भी गठन किया हुआ है। कमेटी द्वारा अपने मानकों पर विचार करके गांव को एक तहसील से दूसरी तहसील में बदलने की अनुशंसा दी है और आज इस सिफारिश को मंत्रिमंडल ने मंजूर कर लिया है। इसमें हमारा मंदोला को सतनाली से महेंद्रगढ़ में किया गया है और बेदली कला पालावास को रेवाड़ी में किया गया है। गुदियाना जो रादौर में है उसको सरस्वती नगर में किया गया है। रुकोली जो रादौर में है उसको सरस्वती नगर में किया गया है। चाहड़वाला को सरस्वती नगर से व्यासपुर बिलासपुर में किया गया है, यमुना। और इसी प्रकार सेक्टर 15, 15A और 16A जो बड़खल के हैं उनको फरीदाबाद में किया गया है और सेक्टर 21A और 21B फरीदाबाद से बड़खल में किए गए हैं। इसी प्रकार रंगा कालावाड़ी को सिरसा में किया गया है और लहंगेवाड़ा कालावाड़ी को सिरसा में किया गया है। मत्तड़ कालावाली सिरसा में किया गया है। अलीका कालावाली सिरसा में किया गया है। मलिकपुरा कालावाली डबवाली में किया गया है और किंगरा कालावाड़ी डबवाली में किया गया है। नौरंग कालावाड़ी डबवाली में किया गया है और बनवाड़ा कालावाड़ी ये डबवाली में किया गया है। गोड़ीवाड़ा जो स्थान है डबवाली में किया गया है।
मिठड़ी जो कालावाड़ी में पड़ता था उसको डबवाड़ी में किया गया है। बिलोचपुर जो मातनहेल में था उसे जज्जर में किया गया है। बिंदावास जो मातनहेल में था उसे भी जज्जर में किया गया है। और शाहजहांपुर मातनहेल में था उसको भी जज्जर में किया गया है। और इसी प्रकार जो हमारी टूरिस्ट गाड़ियां हैं, टूरिस्ट गाड़ियों की जो चलने वाली हैं उन गाड़ियों की अवधि तय करने के लिए प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट जो पहले 8-9 साल होती थी, अब एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल या सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम 12 साल तय की गई है और डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 वर्ष तय की गई है। और इसी प्रकार नॉन एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल, सीएनजी और डीजल गाड़ियों सभी के लिए 12 साल तय की गई है। और इसी प्रकार जो अन्य परमिट हैं जैसे स्टेज कैरीज या कॉन्ट्रैक्ट कैरीज, गुड्स कैरीज और स्कूल बसेस, इसके लिए पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या दूसरे ईंधन पर चलने वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 15 साल तय की गई है। क्योंकि ये पहले अमेंडमेंट आया था, ये इसको एज इट इज रखा है, इसमें चेंज कीजिए। अब इसी प्रकार डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 वर्ष को तय की गई है। सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए नॉन एनसीआर एरिया में अधिकतम अवधि 15 साल तय की गई है।